इस गर्मी में जब घर में हल्का फुल्का नाश्ता ना हो तो बहुत ही टेंशन वाली बात हो जाती है कि ऐसा क्या बनाएं जो जल्दी से बन जाए और नाश्ते के लिए परफेक्ट हो। आज का नाश्ता बिल्कुल आसान तरीके से बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने घर की कुछ चीज़ें ली हैं जो हमारे घर में अवेलेबल थी और ये थोड़े से नारियल थे, इसे भी मैंने ले लिया है। आप चाहें तो नारियल के साथ और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर इस नारियल को मिक्सर में क्रश करके भी डाल सकते हैं। आप जब इस नारियल को छोटे छोटे पीस में काट कर डालेंगे उससे इस नाश्ते में अलग सा क्रंच आएगा। काफ़ी गर्मी पड़ रही है और मैदे की चीज़ें खाना काफ़ी हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने इस नाश्ते को बनाने के लिए गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करना ठीक समझा। इसलिए मैंने 1 प्याला गेहूं का आटा ले लिया और इसमें आधा प्याला पानी डाला है और 1 प्याला जिससे मैंने गेहूं का आटा लिया था उसी से मैंने 1 प्याला चीनी लिया। और चीनी को ज़्यादा मैंने घुलाया नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही इधर हल्के हाथों से चलाया और गेहूं के आटे को इसमें डाल दिया। और आपको यहीं पर 1 कप सूजी डाल देना है। और मैंने जो नारियल काट कर मोटा मोटा रखा था, ज़्यादा क्रश नहीं किया था, तो इसको यहीं पर डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कीजिए यानी मिक्स कीजिए। और स्वाद अनुसार आधा चम्मच मैंने ऐड किया है, इससे नमक और चीनी दोनों का स्वाद आएगा। और आपको ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चम्मच ही मैंने यहाँ पे तेल डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो आपको अगर लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे जो हमने चीनी डाला है वो हल्का हल्का घुलता है तो ये आसानी से बंध जाता है, एक डो की तरह बन जाता है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इतने कम तेल में क्या ये खास्ता हो पाएगा। यकीन मानिए ये बहुत खास्ता बनकर तैयार होता है। सिर्फ ये गीला आटा ना हो, आप थोड़ा टाइट ही डो बनाएं जैसा मैंने बनाया है। इसी मैंने थोड़ा कड़ा ही गूंधा है, तो आपको भी कड़ा ही गूंधना है। ये डो थोड़ा बड़ा है तो चकले पे नहीं आएगा, तो मैं इसे इस प्लेट पर ही बनाना चाहती हूँ। आप चाहें तो फ़र्श पे भी बना सकते हैं। फ़र्श को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उस पर एक ही बार में आप बेल सकते हैं। तो मैं इसे 2 बार में बेलने वाली हूँ, तो हल्का सा ही इसे पतला करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और ये मैंने थोड़ा सा दाना लिया है, जो पुस्ता दाना होता है ना, काफ़ी कॉस्टली आता है, लेकिन इससे डालने से इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा कॉस्टली फ्लेवर आएगा। मैंने इस दाने को इस रोटी पे चारों तरफ से चिपका दिया है, यानी आपको पहले बिछा देना है और फिर 1-2 बार इस तरह से बेल देना है, इस तरह से वो चिपक जाएगा। अब आप क्या करें कि एक तेज़ धार वाली चाकू लें, क्योंकि इसमें नारियल जो डाला है उसे भी कट करना है। तो इसे हल्के हाथों से इस तरह से लंबाई में मैंने 2-2 इंच पे इसे इस तरह से कट किया है। आप इस नाश्ते को अगर अलग शेप देना चाहते हैं तो बोतल का जो ढक्कन होता है उससे भी काट सकते हैं, या फिर एक सांचा आता है उससे भी काट सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी काटना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से कट जाता है। तो पहले मैंने लंबाई में काटा और फिर इस तरह से लंबाई में काट दिया, तो ये एक चरखुट्टा सेब निकल गया। आप जब इस तरह से काटेंगे तो इसमें कट पीस वगैरह कुछ नहीं निकलेगी। बस 2 बार में ही मेरा जो ये नाश्ता है पूरा का पूरा कट गया। और ये थोड़ा सा चिपकता है, तो इस तरह से मैंने एक दूसरे में सटा दिया, तो इस तरह से बिखरेगा भी नहीं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही कम समय में कम चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। तो जो पीस आपके फटे और बिखरे हुए होंगे उसे आप इस तरह से सटा दीजिएगा। तो आप जब तेल में फ्राई करेंगे तो वो बिखरेंगे नहीं और बिल्कुल आसान तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे पीसेस को कट कर लिया है और एक पीस अभी भी मेरा बाकी है, तो उसे भी मैं काट लेती हूँ। तो उसे भी इसी तरह से हम बेलेंगे और बेल कर ऊपर से जो हमने दाना लगाया था वो छींट कर उसे सटा देंगे। और इसे मैंने थोड़ा सा अलग चरखुट्टा जैसा शेप दे दिया है, ताकि जो थोड़ा थोड़ा सा कट पीस निकल रहा था वो बिल्कुल भी ना निकले। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बच्चे खाना खाने का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं। तो बच्चा जब भी पानी पिए तो 2 पीस उसे दे दीजिए और पानी दे दीजिए, तो उसका पेट ज़रूर भर जाएगा। तो इसी पर्पज़ से मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि किसी को भी किचन में घंटों खड़े रहकर नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पास मेरा फ्राई पैन गर्म हो चुका था और मेरे पास थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल उस पाउच में बचा हुआ था, उसे ही मैंने डाल दिया है। आप देखिएगा इसी में ये सारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा तेल में नहीं बनता है, कम तेल में भी ये फ्राई हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि कम तेल डालें और इसे हल्के हाथों से उलट पुलट देंगे। जैसे एक तरफ सिक जाएगा तो दूसरी तरफ इसे पलटी कर दें। इसे फ्राई करने टाइम आप गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें, ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा लो ना रखें। ये मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कलर काफ़ी सुनहरा हो चुका है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसे हल्के हाथों से इस तरह से हल्के हल्के निकाला है जाली में, वरना ये टूटने का डर रहता है, क्योंकि ये भी काफ़ी गर्म है, काफ़ी हार्ड है और बिखर ना जाए, इसलिए मैं बहुत ही संभल कर निकाल रही हूँ। सिर्फ तेल से निकालने टाइम ही आप सावधानी बरतें, फिर इसे थोड़ा पटक भी दीजिएगा तो ये टूटेगा नहीं। हवा जैसे जैसे ये लगेगा ये और भी कुड़कुड़ा हो जाएगा
और बहुत ही खास्ता लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बैच निकाला और दूसरा मैं डालने वाली हूँ। तो इन सारे नाश्ते को मैंने 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया। अगर आपके पास पैन बड़ा हो तो आप एक बार में ही फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास पैन छोटा था इसलिए मुझे 3 बार लगे इसे फ्राई करने में। और जब ये फ्राई होकर तैयार हुआ तो दिखने में ये इतना सारा लग रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना कम चीज़ में, कम सामान में इतना सारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप सोचिए, आप जब ज़्यादा बनाएंगे तो आपका कितना सारा बनकर ये तैयार होगा। और यहाँ पास जो मैंने तेल डाला था सारा का सारा फ्राई करने के बाद इतना तेल अभी भी मेरा बचा हुआ है और इतना सारा नाश्ता मैंने तैयार भी कर लिया। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका कलर जो है थोड़ा हल्का लाइट कलर का आ गया है। और ये तोड़कर मैं दिखाती हूँ कि ये बहुत ही खास्ता लग रहा है और खाने में काफ़ी टेस्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें।